आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कोरोना वायरस पर बात करेंगे, इसकी क्या सूरत हाल है इंडिया और पाकिस्तान में, उस पर बात होगी। साथ ही साथ अमेरिका में जो हंगामे हो रहे हैं और इसके अलावा कैपिटल हिल ऑटोनॉमस जोन चेस के ऊपर बात होगी। उनके एक नए वॉरलॉर्ड सामने आए हैं, उस पर बात होगी। साथ ही साथ हम लद्दाख के मसले पर, जो चाइना और इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट है, उस पर मज़ीद बात करेंगे और नेपाल की सूरत हाल से भी के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि नेपाल में भी काफ़ी चेंजेस हमें नज़र आ रही हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस के मुतालिक मिल सके। वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां कोरोना वायरस केसेस पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तादाद 4,36,137 लोग इस वबा की वजह से मर चुके हैं। 26 जनवरी को हमने इस पर पहली वीडियो बनाई थी, जिसमें ये बात कही गई थी कि कोरोना वायरस दुनिया में आ चुका है, तमाम लोग एहतियात करें। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि हमारी इन वीडियोस को बहुत से लोगों ने, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने सीरियस नहीं लिया, और दीगर दूसरे लोग जो बात कर रहे थे उसके मुतालिक भी बात होती रही, लेकिन उसको भी सीरियस नहीं लिया गया। हमारे सोशल मीडिया ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ इस दौरान जारी रखी। बहुत से बड़ी बड़ी तादाद में जो चैनल जिनकी बड़ी बड़ी फॉलोइंग है, मिलियंस की तादाद में उनके सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, उन्होंने ऐसी वीडियोस को आम किया जिसमें ये पाकिस्तान में बात कही गई कि ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है और ये एक फ़ेक न्यूज़ है, कुछ नहीं हो रहा है दुनिया में, एक आम सा फ्लू है, जल्दी से चला जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज काफ़ी महीने गुजर जाने के बावजूद इससे मरने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हालिया हफ्तों में आप ये देख सकते हैं कि ईद के बाद इंडिया और पाकिस्तान में बेतहाशा लोगों की तादाद सामने आई है और रोज़ जो हैं हज़ारों की तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं और लोग मर चुके हैं। अस्पतालों में तादाद बहुत ज़्यादा है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा जो लोग मर रहे हैं उनको लिए कब्र की जगह भी नहीं मिल रही है। तो ये सूरत हाल है, इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आइए थोड़ा सा चार्ट की तरफ देखते हैं कि चार्ट्स में क्या नज़र आ रहा है हमें। इंडिया में इस वक्त 3,33,255 केस सामने आ चुके हैं। चौथे नंबर पर इंडिया आ चुका है। आज ही 472 केस न्यू केसेस सामने आए हैं। अभी तक 4 लोगों की डेथ भी सामने आ चुकी है। 9,524 लोग इस वबा से मर चुके हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार की तरफ बढ़ रहा है, अपनी तेज़ी से जो है पीक की तरफ जा रहा है। पीक आई है या नहीं, ये एक सवाल पैदा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी पीक आई है या प्लेटो कर्व की तरफ हम जा रहे हैं। मज़ीद इसमें हम बात नज़र आएंगी, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बयान किया था कि सितंबर अक्टूबर में ये जो वबा की सूरत हाल होगी वो निस्फ़ नहार पर होगी और ये अपनी पीक पर पहुंच चुकी होगी शायद। लेकिन बहुत सारे मुल्कों में, जैसे कि स्वीडन में, ये पीक इसने अभी तक अचीव नहीं की है। काफ़ी लोग यहाँ पर मर रहे हैं, मुस्तकिल मर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन की जो कंडीशंस थी वो अप्लाई नहीं की गई। जो WHO की रिकमेंडेशन थी, जो मास्क की रिकमेंडेशन थी, वो भी अप्लाई नहीं करेगी। तो ये जहाँ सूरत हाल ऐसी, जिन मुल्कों ने इस वबा को बहुत सीरियस नहीं लिया है, वहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है। आया थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ भी देखें। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 15वें नंबर पर आ चुका है। 1,44,478 केस सामने आ चुके हैं। आज एक बहुत ही होशरुबा बड़ी तादाद 5,248 न्यू केसेस, टोटल डेथ जो हैं वो 2,729 हो चुकी हैं। ये बात याद रखिए कि ये न्यू केसेस सामने आना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा वायरस कम्युनिटी में फैल जाएगा, किसी मुल्क में फैल जाएगा, उससे ज़्यादा अमवात होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। क्योंकि ये बात अभी तक नहीं की जा सकती कि जो लोग कोरोना वायरस में मुब्तला हो रहे हैं वो सेहतियाब होने के बाद क्या रिलैप्स नहीं होगा वायरस का, क्या वो दोबारा जो है कोरोना वायरस में मुब्तला नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक बहुत नया वायरस है। इसके मुतालिक कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की जाए लोगों की, कि लोग जो हैं इसमें मुब्तला ना हों। अगर लोग इसमें मुब्तला नहीं होंगे तो उसके साथ साथ जो है फिर हमें सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ नज़र आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि लॉकडाउन किया जाए, रिस्ट्रिक्शंस की जाए, लोग मास्क पहने, ग्लव्स पहने, अपनी एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, लोगों से अब मिले जुले ज़्यादा ना, ताकि ये कोरोना वायरस फैलने से जो है वो इसमें कमी आ सके। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी सकते हैं
इस वक्त जो इस पर डिटेल दी जा रही है ये पाकिस्तान के हवाले से वो 2,07,029 है और रिकवर्ड जो लोगों की तादाद है वो 53,721 है। इन आदाद शुमार पर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अभी वायरस इब्तदाई मराहिल में है, इसलिए कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती कि ये लोग वाक़ियतन रिकवर्ड हो चुके हैं या इनमें रिलैप्स के कोई चांसेस नहीं हैं, क्योंकि साइंसदान हैरान हैं। ये वायरस उनको बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा कर रहा है कि किस तरीके से इसने कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया में फैलकर इतनी ज़्यादा अमवात कर दी हैं, जबकि अमूमी तौर पर कोई भी नया वायरस जैसा कि सार्स कोविड-1 हुआ था, इबोला हुआ था या दूसरे वायरसेस हुए थे, उन्होंने अपने तौर पर काफ़ी टाइम लगाया था दुनिया में फैलने में। इबोला उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इबोला वायरस बहुत ही कम तादाद में दुनिया में फैला, बहुत अरसे से ये मौजूद है, लेकिन इसकी जो स्प्रेड जो स्पीड थी वो बहुत ही स्लो रही है। तो इस वजह से साइंसदान जो हैं वो बहुत ही हैरत का शिकार हो रहे हैं कि ये वायरस कितनी जल्दी दुनिया में फैलकर लोगों को मुतासिर कर रहा है। इस हवाले से आज के अखबारात में असद उमर का बयान शाया हुआ है कि अमवात एक माह में 242% बढ़ी हैं। आइंदा माह के आखिर तक कोरोना केसेस 12 लाख होने का ख़तरा मौजूद है। आवाम एहतियात करें वरना वबा पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। असद उमर साहब ये बात कहकर लगता है कि अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो गए हैं और उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि किस तरीके से जो है जो हुकूमतें हैं वो किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकती हैं। चाहिए कि कंट्रोल करें, वॉर टाइम स्ट्रेटजी अपनाएं, एक वॉर कैबिनेट बिठाएं लोगों के, जिसमें बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स हों जो ये डिसाइड कर सकें कि मुल्क को किस तरफ लेकर जाना है, वरना ये पूरे पाकिस्तान को इस वक्त ये कोरोना वायरस तबाह बर्बाद कर देगा और हमारे पास कुछ नहीं बचाएगा। हमारी मईशत वैसे ही बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अगर हमने अब एहतियात नहीं करी, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं किया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से पाकिस्तान के लोगों को मुतासिर करेगा। ख़ास तौर पर जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं, इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। सिंध की हुकूमत इस हवाले से कुछ बेहतर पॉलिसी का उन्होंने शुरू से स्टांस अपनाया है। मैं ये समझता हूँ कि मुराद अली शाह इस बारे में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत की तारीफ़ करना कोई बुराई नहीं है। स्मार्ट लॉकडाउन्स की जो बात कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो मैं समझता हूँ इतना फिजिबल नहीं है, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएगा पाकिस्तान। यकीनी तौर पर भूख से लोग हैं, इस हवाले से जो कम्युनिटीज़ हैं वो आगे आएँ, लोगों को राशन प्रोवाइड करें, लेकिन इस वक्त जो सिर्फ़ और सिर्फ हल है वो वॉर टाइम लॉकडाउन ही है। एक दफ़ा फिर चाइना ने इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करने के बावजूद केसेस सामने आए हैं, हॉट स्पॉट सामने आए हैं। बीजिंग में ये हुआ है, 10 के करीब जो हैं वहाँ पर इलाके वो सील कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल, बहुत ही ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल चाइना में नज़र आ रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये खबर, जिसमें तकरीबन उन्होंने 10 इलाकों को बंद कर दिया है क्योंकि ये हॉट स्पॉट्स हैं। अगर ऐसा हुआ है तो ये न्यू क्लस्टर वहाँ पर सुनने में आ रही है बात कि एक न्यू क्लस्टर आया है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि परेशानी की बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर वायरस ने म्यूटेट किया है तो म्यूटेशन, एक नई म्यूटेशन, एक नया वायरस, एक नई सूरत हाल का सामना पूरी दुनिया को, जो कि बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर ऐसा होता है और वायरस म्यूटेट करता है तो लोगों की हलाकत खेजी की जो तादाद होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चाइना पर ये बात पहले की तरह बहुत ज़रूरी है कि वहाँ से टोटली तौर पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बंद किया जाए, कोई भी फ़्लाइट चाइना से नहीं आनी दी जाए। अगर वो आती है तो बहुत ज़्यादा इसका प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेनिश फ्लू की। हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी स्पेनिश फ्लू के हवाले से। स्पेनिश फ्लू ने जिसने तकरीबन 5 करोड़ लोगों को हलाक कर दिया था, 2 से 2.5 साल तक जारी रहा था। एक्सपर्ट्स कुछ इस वक्त बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, हमें चाहिए कि इन पर तवज्जो दें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस भी जो है वो काफ़ी अरसे तक मौजूद रहेगा दुनिया में। अगर ये 2 से 3 साल रहता है तो मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी हलाकत खेजी इसकी बढ़ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग एहतियात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने से गुरेज करें, अपने इर्द गिर्द की जो है वो सफाई का ख्याल रखें और अपने घरों में वो चीज़ें रखें जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती हैं। यकीनी तौर पर इसका इलाज थोड़ा बहुत जो है वो मौजूद है। जो हमारी
वेस्टर्न मेडिसिन है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इलाज हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी मौजूद है, जिसकी तरफ जो चाइनीज़ डॉक्टर्स हैं, सिंगापुरियन डॉक्टर्स हैं और जापानीज़ डॉक्टर्स हैं वो इशारा कर चुके हैं। तो कोई बुराई नहीं है कि उनकी तरफ भी हमें देखना चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में जो रिस्ट्रिक्शंस थी, ख़ास तौर पर यूरोप में, उसको कमज़ोर किया जा रहा है, उसको हल्का किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक बात है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। ख़ास तौर पर प्रोटेस्ट के हवाले से जो सिचुएशन सामने आ रही थी उसमें लोगों ने काफ़ी बदएहतियाती की है। कुछ हम स्क्रीन पर आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। इस वक्त बरतानिया में शॉपिंग की इजाज़त मिलते ही लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर हजूम। ये सूरत हाल अगर मुल्कों में नज़र आई तो इससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आइंदा आने वाले सालों में करना पड़ सकता है, या आइंदा आने वाले महीनों में हमें ये सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को दूर किया जाए। अब कुछ बात करेंगे अमेरिका की सूरत हाल पर। एक नई शूटिंग, एटलांटा पुलिस शूटिंग में रिचर्ड ब्रूक्स नाम के आदमी को हलाक कर दिया गया। वहाँ पर फिर बाद में ज़बरदस्त हंगामे देखने को मिले। एटलांटा में पूरे जिस स्टोर के पास उसको गोली मारी गई उसको पूरा जला दिया गया, उसको आग लगा दी गई। बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे अमेरिका में, थमने में नहीं आ रहे हैं। सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम ये बात बार बार कह चुके हैं कि सूरत हाल खाना जंगी की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। अमेरिकी हुकूमत को चाहिए कि इस सूरत हाल में कंट्रोल करने की कोशिश करे पुलिस को। पुलिस लगता है जानबूझ के अब लोगों के साथ, ख़ास तौर पर सियाफाम अफराद के हवाले से अपने बुक्स को सामने ला रही है। रिचर्ड ब्रूक्स को जिन हालात में गोली मारी गई वो बहुत ही अजीब व गरीब थे। उनको गोली मार दी गई जबकि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट भी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो पुलिस को बताएं कि उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा शराब नहीं पी है और पुलिस उनको जाने दे। लेकिन जब पुलिस ने उनको अरेस्ट करने की कोशिश करी और यकीनी तौर पर हमें लगता है कि पुलिस के लोगों ने उनको कोई ऐसी धमकी दी जिसकी वजह से वो पैनिक में आए और भागना शुरू हुए, जिस पर उन्होंने टेज़र गन भी चलाई। फिर बाद में जो टेज़र गन रिचर्ड ब्रूक्स ने छीनी थी उसके उन्होंने पुलिस पर फायर भी किया उससे, लेकिन टेज़र गन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उसमें सिर्फ एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। लेकिन पुलिस वाले ने उस पर गुस्से में आकर उन पर 3 शॉट फायर किए और वो उसी मौके पर ही हलाक हो गए थे। तो इसकी वजह से ये यकीनी तौर पर एक बहुत ही गमनाक सूरत हाल सामने हमें देखने को मिली कि किस तरीके से, और दुनिया को ये भी बात देखने में आई कि किस तरीके से अफ्रीकी सियाफाम लोगों पर अमेरिका में मुजालिम ढाए जाते हैं और पुलिस कितनी ज़्यादा वहाँ पर जुल्म करती हुई आपको मिलेगी। यही वजह है कि पूरे अमेरिका में इस वक्त प्रोटेस्ट नज़र आ रहे हैं। जगह जगह लोग, ख़ास तौर पर सियाफाम अफराद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ मीडिया भी उनका जो है अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। एजेंडा बिल्कुल आगे बढ़ाने की वो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक इंसानी मामला है। इंसानी मामलात पर, इंसानी बुनियादों पर इस मामले को देखना चाहिए और हल करना चाहिए कि किस तरीके से वो हल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि गोरों का रवैया हमेशा से ऐसा ही रहा है, पूरे 300, 400, 500 सालों से हम ये नज़र देखते हुए आए हैं कि यूरोपीय गोरों ने और अमेरिका में रहने वाले गोरों ने हमेशा एक लाइन अपनाई है। तो हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी सूरत हाल होगी और मामला जो हैं वो खाना जंगी की तरफ ही नज़र आते हुए आपको मिलेंगे। एक बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल नज़र आई जो कैपिटल हिल ऑटोनॉमस जोन, जिसको चैज़ भी कहा जा रहा है, सियाटल में, वहाँ रैस सिमोन नाम के एक सामने आए हैं जिनको वॉरलॉर्ड कहा जा रहा है। उसका बहुत ही मैं समझता हूँ थोड़ी सी मज़ाहिया सूरत हाल भी है। अब ये वाक़ियतन वॉरलॉर्ड हैं भी या नहीं हैं। उनको मुनार कहा गया, टेररिस्ट कहा गया, उसामा बिन रज़ा भी कहा गया फॉक्स न्यूज़ की जानिब से, टीवी की जानिब से, जबकि वो इन चीज़ों की तरदीद करते हैं। वो अपने आप को एक मामूली सा रैपर करार देते हैं। ये इनका एक जो बैकग्राउंड है वो बुनियादी तौर पर ये एक रैपर हैं, साथ ही साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, ऑर्गेनाइज़र भी हैं। इनका ताल्लुक़ सियाटल वाशिंगटन से है। हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, गाने गाते रहे हैं और कोशिश ये करी है कि शऊर उजागर करें। लेकिन अब चूँकि इन्होंने कोई गन वन थामी भी होगी, कोई रैपर्स अमूमी तौर पर ये सिलसिला करते हैं, इसलिए इनको वॉरलॉर्ड कह दिया गया। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। ये एक एक्टिविस्ट हैं और अब एक बड़े लीडर के तौर पर नज़र आ रहे हैं। इनकी कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ ऐसा रैपर्स अमूमी तौर पर ये इमेज अपना बिल्ड करते हैं ताकि वो लोगों को पॉपुलर हो सकें लोगों में। लेकिन मैं नहीं समझता कि इनकी कोई ऐसी वो है। जब ये बात करते हैं तो लगता है बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत तरीके से तमीज़ से बात करते हुए आपको मिलेंगे और लगता है कि इनकी पॉलिटिकल सोच जो है वो बड़ी उम्दा है।
अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इंडिया और चाइना के हवाले से। जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, नेपाल की सूरत हाल पर भी बात होगी। इस वक्त नेपाल ने अपने एक नए नक्शे का ऐलान कर दिया है, जिसमें जो पुराने डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं उनको उन्होंने अपने नक्शे में दिखाया है, जो अजीबोगरीब सूरत हाल हमारे सामने हैं। और ये इसमें पाकिस्तान में बड़ी जो है खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे हैं कि देखिए इंडिया की कैसी बेइज्जती हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त खुशी के शादियाने बजाने के बजाय अपनी मुल्की सूरत हाल पर कौमी सलामती के हवाले से बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है। कहीं इंडिया और चाइना के दरमियान कोई खुफिया मुआहदा तो नहीं हुआ है कि सरहदों की तकसीम के मामले पर क्या पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला होने जा रहा है? क्या कोई ऐसी बात हो रही है कि चाइना और इंडिया किसी ऐसे एक मुआहदे पर पहुँच गए हों कि जब इंडिया पाकिस्तान पर हमला करे तो चाइना किसी भी सूरत जो है इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा और न्यूट्रल रहेगा? हो सकता है वो सिर्फ अपने सी पैक के रूट को बचाने की कोशिश करे और बाकी इलाकों को पाकिस्तान के रहमो करम पर छोड़ दे। तो ये अगर सूरत हाल सामने आती है तो बहुत ही हो गई। खबरें उड़ रही हैं कि जुलाई में इंडिया हमला कर सकता है। देखते हैं कि कश्मीर के हवाले से क्या सूरत हाल सामने आती है। लेकिन हमें ये चाहिए कि पूरी तरीके से चौकस रहें और किसी भी ताकत पर कोशिश ना करें कि वो हम उस पर भरोसा करें, क्योंकि चाइना भी हो सकता है हमें दागे मुखारकत दे जाए। क्योंकि हमने 1962 में एक बहुत बड़ी गलती करी थी जब हमने चाइना का साथ नहीं दिया था और वो उस जंग में उसने तनहा कामयाबी हासिल करी थी। चाइना को महसूस होता है कि इंडिया आहिस्ता 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 अमेरिका की तरफ जाता चला गया है और ये वेस्ट के साथ मिल चुका है, इसलिए वो उसमें एक स्केप्टिसिज्म पाया जाता है वहाँ पर कि वो ये समझते हैं कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट की गोद में बैठ रहा है। अगर ऐसा है तो यकीनी तौर पर चाइना जो है वो इंडिया को अपना दुश्मन ही तस्वुर करेगा। लेकिन इसके साथ साथ उनका डायलॉग भी जारी है, क्योंकि जो इमेज बनाया जा रहा है वो ऐसा है नहीं। क्योंकि इंडिया बुनियादी तौर पर इतना भी यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट की गोद में बैठा हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर भी एक बड़ी लॉबी ऐसी पाई जाती है, ख़ासतौर पर कम्युनिस्ट, जो इसकी शदीद मुखालफत करते आए हैं। तो आइंदा आने वाले महीनों में पाकिस्तान के हवाले से भी आपको कुछ होता हुआ नज़र आएगा। हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हालिया सालों में, हालिया दिनों में, हालिया महीनों में हमें ये बात नज़र आई है कि हमारे यहाँ जो स्कैंडल्स हैं, ख़ास तौर पर औरतों के स्कैंडल्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल है, टड्डी दिल की सूरत हाल जो है वो हमारे यहाँ बहुत ख़राब होती हुई आई है। हमने उस पर एक वीडियो भी बनाई है, आप उस वीडियो को देखें। तो हम ये बात आप लोगों से बार बार कहेंगे कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो इज्तिमाई तौबा करें, वो गैर शरई काम छोड़ें जिनकी वजह से ये आफतें हम पर नाजिल हो रही हैं। अगर हमने ये सूरत हाल, अगर हमने ये अपनाई नहीं, ये वज़ा अपनाई नहीं और अल्लाह ताला से इज्तिमाई तौबा नहीं करी, तो बहुत मुमकिन है कि हमारे मुल्क का ख़ात्मा हो जाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल होगी, गमनाक सूरत हाल होगी। इसलिए कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला से इज्तिमाई तौबा करें और अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद होकर ये वादा करें उससे कि हमने मुल्क ये जिस लिए बनाया था, जिन असूलों पर, जिन वादों पर इस मुल्क को बनाया गया था, उनको पूरा करें। इस्लामी निज़ाम यहाँ पर नाफिज करें और सूद को ख़त्म किया जाए, रिबा की सूरत हाल को ख़त्म किया जाए और गैर शरई कामों से परहेज़ किया जाए। जो इलीट क्लास हमारी गैर शरई कामों में मुलव्विस हो चुकी है, औरतों के मामलात में, तवाइफ़ों के मामलात में, उससे तौबा करने की हमें बहुत ज़रूरत है। सिर्फ ज़बानी कलामी हम मदीने की रियासत की बात करने के अलावा कोशिश ये करें कि उसको अमली तौर पर नाफिज भी करें, ताकि मुल्क में ये जो इस वक्त हमारे ऊपर जो वबाएँ नाजिल हो रही हैं, जो आफतें नाजिल हो रही हैं, इनका तदारक हो सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।